हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका पायोयो रामलाल आ गया 7th लेक्चर में रोटेशनल मोशन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन सर ने किए हैं एक एक को चुन चुन के करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई हमारा पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जब ये रॉड पहले यहाँ पर था इनिशियली, फिर ये घूम के यहाँ पर आया, तो तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पर हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर इसको रिलीज कर दिए। जहाँ हम नहीं वहाँ कम, और जहाँ कम वहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब ये इनिशियल पॉइंट पर था तो इसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी? हाँ। लेकिन इसके पास, इसको हम रेफरेंस माने हैं, तो इसके पास इतना हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। लेकिन हम उसको लिखते कैसे हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो ये हो जाएगा यम जी यल बाई टू। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब ठीक है। जब ये यहाँ पर ऐसे घूमता हुआ आएगा, तो क्या ये कुछ वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो एक्वायर कर लेगा? तो क्या इसके पास कुछ क्या हो जाएगी, वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रोलिंग वाली। तो रोलिंग वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस क्या इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ। ये रेफरेंस लाइन से इतना नीचे है, तो इसमें माइनस यम जी यच की जगह पर यल बाई टू इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या मैं इस प्लस वर्ड की जगह पर प्लस वर्ड को माइनस कर दूं? तो यहाँ पर माइनस यम जी यल बाई टू हो जाएगा। हाँ। जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इस साइड लेके आएंगे, तो यम जी यल बाई टू प्लस हो जाएगा माइनस यम जी यल बाई टू इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या ये आधा आधा एक हो जाएगा, मतलब ये एम जी एल हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस साइड दो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू एम जी एल। डिवाइड हो जाएगा किससे? आई से। आई से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर। अब हम एक काम करें, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई कितना होगा रॉड के लिए एंड के अबाउट? रॉड के लिए एंड के अबाउट आई जो होता है वो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो क्या इससे इसमें क्या क्या कैंसिल होगा? एम से एम, एल से एल, और ये वाला 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये 3 दूना 6g डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 6g बाई एल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो मुझे बॉटम पर एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई। अगला करते हैं, जब ये थीटा पर है, जब ये इस थीटा एंगल पर है, तब मुझे एग्जैक्टली एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। कैसे बताएंगे भाई? सेम वही काम करेंगे जो अभी तक किए हैं। क्या? इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ले लेंगे। मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इनिशियली ये इस पॉइंट पर है, तो क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है? नहीं। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होगी वो होगी एम जी एच। इसको हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो यम जी एच की वैल्यू क्या होगी? एल बाई टू, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, इज इक्वल टू, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसीलिए इसमें एंगुलर काइनेटिक एनर्जी आएगी जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या वाली चीज अब उत्पन्न हुई, क्या कि हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बतानी है। मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी यम होगी, जी होगी, दिक्कत क्या है एच में? मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ ये कितना हाइट है? यहाँ से यहाँ ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये थीटा है। अगर ये थीटा दिया है क्या? हाँ, ये थीटा दिया है। अगर ये थीटा है, ये एक कंपोनेंट है कितना, मैं मानता हूँ एल बाई टू, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का है या ये वाला? भाई एम जी एच में तो हम खड़ा वाला कंपोनेंट लेंगे, लेटा वाला तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और खड़ा वाला कंपोनेंट आएगा थीटा के अलोंग, तो ये हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एच की जगह पर यल बाई टू कॉस थीटा पुट कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यम जी एल बाई टू इज इक्वल टू आई, आई रॉड का एंड के अबाउट कितना होता है? एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू प्लस यम जी यल कॉस थीटा बाई टू। तो क्या हम यहाँ से दो को कॉमन लेके दो से दो काट सकते हैं, एम से एम काट सकते हैं, बच क्या रहा है? एल से एल गया और यहाँ से एक एल जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ जी बचा और यहाँ पर एक एल बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा बचा।
तो क्या हम यहाँ से ये चीज़ अब निकाल लेंगे? हाँ, कैसे? इसको इस साइड लेके आओ, तो ये g माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक काम करें, कौन सा काम? हम एक काम करते हैं, इसमें जी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर ये एल ओमेगा स्क्वायर, एल को अब इधर लेके आ जाओ, तो जब इधर को लेके आ जाएंगे तो जी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई एल हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस रॉड को यहाँ पर हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये यहाँ पर पहुँच जाए? बताओ, क्या हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ये रॉड यहाँ पर था और हमने इसको रिलीज किया था, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाली थी, कितनी आई थी? वो आई थी रूट ऑफ 3g/l। तो यहाँ पर भी ये उतनी ही वेलोसिटी आएगी जब इसको हम कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पर पहुँच जाए। सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ से रिलीज किया था तो यहाँ पर वेलोसिटी निकाली थी। आगे चलेंगे। आ गया भाई हमारा रोलिंग मोशन। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन नीट में पिछले साल आ गया था, सिलेबस से पिछले साल ही हटाया था रोलिंग मोशन। लेकिन क्या क्वेश्चन आया था, ये ऐसे रोलिंग हो रहा था, एक पॉइंट दे दिया यहाँ, एक पॉइंट दे दिया यहाँ, एक पॉइंट दे दिया यहाँ, बोला बताओ किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? तो जब कोई बॉडी रोल भी करती है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है, ये अपने एक्सेस के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल भी घूमती है और आगे भी जाती है, तो उसके पास दो वेलोसिटी आ जाती है, एक रोलिंग की वजह से, एक ट्रांजिशनल की वजह से, एक रोटेशन की वजह से, एक ट्रांजिशन की वजह से। तो इसमें होता ये है कि ये सेंटर ऑफ मास के जितना नीचे कोई पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, सेंटर ऑफ मास के जितना ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना लेफ्ट राइट में होगा उसकी वेलोसिटी लगभग बराबर ही होती है। ठीक कैसे ये मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अरेंज करना है v1 v2 v3। तो v1 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा v6, उससे कम होगा v5 और v5 और v2 लगभग बराबर होंगे, और उससे कम होगा v3, उससे कम होगा v7 और उससे भी कम होगा v4। ठीक v3 जो है वो मेरा v3 जो है वो मेरा v2 और v5 से कम होगा। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमको ये चीज़ें पता है कि जब ये आगे जा रहा है v से तो इसकी एंगुलर वाली वेलोसिटी भी r ओमेगा है, तो यहाँ पर दोनों ऐड हो गए, यहाँ पर दोनों 90 डिग्री पर ऐड होंगे, यहाँ पर दोनों में 180 है तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए नीचे कम आती है। तो एक बार थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं। जब ये चल रहा है और इसकी लीनियर मतलब ट्रांजिशनल की वजह से जो वेलोसिटी है वो बड़ी है टेंजेंशियल वेलोसिटी रोटेशन की वजह से, तब क्या होगा? तब होगा फॉरवर्ड स्लिपिंग, जिसमें वी नेट जो है ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस हो जाएगी और जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड लगेगा। हमको सिर्फ इसमें बेसिक बेसिक जानना है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे प्रीवियस ईयर के। अब जब ये चल रहा था और इस बार ये ज़्यादा तेज़ी से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बट ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, और जब बैकवर्ड स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन जो है वो मेरा काइनेटिक लगेगा फॉरवर्ड में, और मेरी जो वी नेट होगी वो रोटेशन की वेलोसिटी माइनस ट्रांजिशन की वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो हम 4 पॉइंट लेते हैं चारों पॉइंट ज़रा ध्यान से देखना। जो पॉइंट ज़मीन को टच किया रहता है उसकी वेलोसिटी 0 रहती है इंस्टेंटेनियसली, मतलब एग्जैक्टली उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, और जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है, अगर ये v है और ये भी v है तो ये होता है 2v, और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर दोनों 90 डिग्री पर जुड़ते हैं तो रूट 2 टाइम्स ऑफ v हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या? जो पॉइंट ज़मीन को टच किया है उसकी वेलोसिटी 0, जो हॉरिजॉन्टल में है उसकी रूट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, और जो टॉप पे है वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। इसीलिए जब आप साइकिल का जो पहिया होता है जब वो ज़मीन से पकड़ कर चलता है तो उसकी जो लीनियर वाली वेलोसिटी होती है, जो ज़मीन को टायर टच करता होता है, वो 0 होती है, लेकिन ऊपर वाली जो वेलोसिटी होती है वो तेज़ होती है। नहीं विश्वास होगा तो नहीं विश्वास होगा, मुझे पता है नहीं विश्वास होगा, तो कभी ट्रक के टायर और ट्रक के टायर को देखना, जब रोड पे जा रहे होगे ध्यान से देखना, आप उसके नीचे वाले पॉइंट पे अगर फोकस करेंगे तो देख लेंगे रेस्ट पर है, लेकिन आप कभी ऊपर वाले पॉइंट को रेस्ट पर नहीं देख पाएंगे। जैसे ये टायर है ना ट्रक का, तो नीचे वाले पॉइंट को जब ध्यान से देखेंगे तो देख लेंगे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट में, लेकिन इसको कभी रेस्ट में नहीं देखेंगे, हमेशा ये ब्लरी दिखेगा। जैसे एक फोटो रहती है ना, ब्लरी हो जाती है, तो ये हमेशा ब्लरी दिखेगा और ये एग्जैक्टली एचडी दिख जाएगा। नहीं विश्वास होगा, रोड पे निकलना, आंखों से देख लेना। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल नहीं है, अगला भी थ्योरी है। एक होता है बीटा। क्या होता है भाई बीटा? इसी बीटा से रोलिंग मोशन के 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बीटा सिंपली
जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई बॉडी चलती है उसके पास ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों होता है, तब काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होती है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल मोशन की वजह से होती है और कुछ रोटेशन की वजह से। तो जो बीटा होता है ना वो कुछ नहीं होता, बस आप जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो। वो होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो। बस इतना याद रख लो, काम हो जाएगा, मेरी गारंटी है। और अगर आपको ये करना है क्या, जब ये बीटा टाइम्स है तो क्या रोटेशन का टोटल कितना पार्ट कंटेन करेगा बताओ? वो कंटेन करेगा 1 माइनस बीटा। ये तो भाई सिंपल मैथ है, सर ने प्रूव भी किया था, बट आप याद रखेंगे, आप ये सिर्फ ये याद रखें। अब हम एक काम करेंगे, हम बीटा की वैल्यूज़ को रटेंगे। हाँ, हम बीटा की वैल्यूज़ को रटेंगे। क्या मैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूले याद करा रहा था, एक पैटर्न पकड़ाया था आपको। एक डैडी अपने बच्चे को एक रिंग लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? रिंग लेके आते हैं। फिर उसके बाद उसको एक प्लास्टिक की बॉल लेके आते हैं। प्लास्टिक की बॉल मतलब होलो स्पीयर लेके आते हैं, किसके लिए? खेलने के लिए। उसके बाद उसके लिए ना एक डिस्क लेके आते हैं पिक्चर देखने के लिए। भाई अब बच्चा बड़ा हो गया, वो मूवी देखेगा, तो उसके लिए एक डिस्क लाते हैं। सीडी देखी है कि नहीं आप लोगों ने? जेनजी होंगे तो कहाँ से देखेंगे। एक होती है सीडी, ऐसे साइज की होती है, जो पहले कैसेट में लगती थी। और उसके बाद डिस्क के बाद क्या आ जाएगा? डिस्क के बाद सिंपली सॉलिड स्पीयर होगा। ये पैटर्न शायद, एक सेकेंड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैटर्न आपने याद किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने के लिए, ठीक? तो आप बीटा को याद करने के लिए भी यही पैटर्न याद करेंगे। जो रिंग का जो बीटा होता है वो रिंग हो या रिंग के जैसा ही एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है क्या? होलो सिलेंडर। क्या नाम है? होलो सिलेंडर। और डिस्क जैसा ही एक ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पैटर्न में होता है जिसका नाम क्या है? सॉलिड सिलेंडर, ठीक? और ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। तो हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू दोनों फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रखेंगे और डेसिमल के फॉर्म में भी। तो जो रिंग का बीटा होता है वो होता है कितना? आप इसको रटेंगे भाई, जादू वाली चीज़ है, जादू वाली चीज़ें हमेशा याद की जाती हैं। मैंने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा। क्या? बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ, या इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं, या इसको 50% भी कह सकते हैं। होलो स्पीयर के लिए क्या होगा? इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये होगा ये, ठीक? तो ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.6। तो 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली 3/5। और इसको हम 60% भी लिख देंगे अगर हम परसेंट वाइज लिखेंगे। परसेंट वाइज क्यों लिख रहा हूँ आगे बताऊंगा। डिस्क के लिए कितना हो जाएगा? 0.66, जो कि किसके बराबर है? 2.3 के। तो ये कितना हो गया? 66%। और सॉलिड स्पीयर के लिए ये कितना होगा? 0.7111 होता है, 71 ही पकड़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या 72 भी पकड़ सकते हो। तो ये आ जाएगा 71%, या 5/7, सॉरी 5/7। आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रट लेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। अब ये परसेंट क्या था? परसेंट ये था कि बीटा जो था वो काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना ट्रांजिशन कंटेन कर रहा है। तो रिंग के लिए ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी 50% कंटेन करता है, होलो स्पीयर के लिए 60%, डिस्क के लिए 66%, सॉलिड स्पीयर के लिए 71। बट अगर हम देखें कि रोटेशन वाला कितना कंटेन करेगा, तो वो मेरा कंटेन करेगा 50% ये। अब 60% तो ये खा गया, बचा कितना? 40। 66 ये खा गया, बचा कितना? 33। में 34 नहीं लिखना क्योंकि 66.66 होता है, तो ये 33.33 हो जाएगा। और ये 28% बचेगा किसके लिए? ये रोटेशन वाले की काइनेटिक एनर्जी। देखो, जब एक बॉल ऐसे ऐसे घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी रिंग के लिए ट्रांजिशनल 50% कंटेन करता है और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी 50%। वैसे ही होलो स्पीयर जो है वो 60% काइनेट रोटेशन वाला, 60% ट्रांजिशनल वाला अपने पास रखता है और 40% रोटेशन को दे देता है। जैसे जब कोई बॉडी चलती है और वो प्योर रोलिंग में है तो उसके पास रोटेशन और ट्रांजिशनल दोनों है। तो उसके ट्रांजिशनल मोशन की वजह से उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है और उसके रोटेशन की वजह से उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक? तो ये देखो, रिंग का जो बीटा होगा वो क्या होगा? 1/2। और ये डिपेंड नहीं करता रेडियस और मास पे, ये सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है बस। डिस्क के लिए 0.66 होगा, होलो स्पीयर के लिए 0.6 होगा, सॉलिड स्पीयर के लिए 0.7 होगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मैंने
स्टोरी से याद कराया, बच्चे के लिए अंगूठी लाए, प्लास्टिक की बॉल लाए, फिर डिस्क लाए, फिर सॉलिड स्फीयर लाए। ये देखो रोटेशन टोटल का कितना कंटेंट करेगा, 1 माइनस बीटा, ट्रांजिशन कितना कंटेंट करेगा, बीटा। अब हम एक काम करेंगे, ये फिलिंग ब्लैंक्स फटाफट से फिल कर देंगे। क्या, मुझे एक बात बताओ, रिंग के लिए कितना होगा 1/2, होलो स्पीयर के लिए कितना होगा, होलो स्पीयर मतलब प्लास्टिक की बॉल, मतलब 0.6 मतलब 3/5, डिस्क मतलब डिस्क या सॉलिड सिलेंडर मतलब 0.66 मतलब 2/3, सॉलिड स्पीयर मतलब 0.71 मतलब इज इक्वल टू 5/7। इसको एक में से माइनस कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा, और ये 2/7 हो जाएगा। एक सेकेंड, हमको क्या बताना था, अच्छा इसमें परसेंट बताना था, तो यहाँ पर 50%, ये है 60, तो ये है 40, ये है 66, तो ये है 33, ये है मेरा कितना 71 या 72, तो ये है मेरा 28%। अब रोटेशन, अरे यार काम करो, इसको यहाँ पर समझो, ये 50% है, ये 60% है, ये इसका परसेंट है, और इसको ये समझ लो, ये रोटेशनल वाला। समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको एडिट करना था यार, रुको 1 सेकंड कर देते हैं, 1 सेकंड। तो 1 मिनट। तो इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशन का रेशियो। तो क्या ये बीटा/1 माइनस बीटा हो जाएगा। बीटा कितना था मुझे एक बात बस बता दो, फ्रैक्शन में ही बता दो, 0.5, 1 माइनस बीटा 0.5, तो ये कितना आ गया 1/1। इसके लिए बीटा कितना था, क्या है ये है मेरा होलो स्पीयर, तो इसके लिए कितना था बताओ, 60% ऊपर था, नीचे था 40%, तो ये कितना हो जाएगा 3:2। ये मेरा डिस्क या सॉलिड सिलेंडर है, इसके लिए कितना था 66% बीटा था, और 1 माइनस बीटा 33, तो क्या ये 2:1 आ जाएगा। हाँ, अब ये सॉलिड स्पीयर है जिसके लिए बीटा क्या था, बीटा ऊपर वाला कितना था, ऊपर वाला था 72% या 71% आप कह सकते हैं, या फ्रैक्शन में रखें अगर वैल्यू वाइज तो 5/7 था, और नीचे वाला 2/7 था, तो 7/2 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो ये 5:2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मली एक्सेलरेशन होता है इंक्लाइन से जी साइन थीटा, बट यहाँ पर बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं होगा, हर जगह ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा के बाद बीटा को लगा देना। टाइम कितना होगा, टाइम 2 चीज़ों की वजह से होगा, अगले क्लास में करते हैं टाइम वाला पार्ट, स्टार्ट करेंगे हम अपने सारे सवाल ऐसे ऐसे होंगे, बीटा रटना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। एक बॉडी है वो प्योर रोलिंग कर रही है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन जो प्योरली रोटेशन कर रहा है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशन है, वो कितना है 2/5। तो ये बॉडी कौन सी है, मुझे एक बात बता दो, क्या हमने, एक सेकंड, 2/5 ना, क्या हमने रोटेशन अपॉन टोटल जब होलो स्फीयर का लिखा था तो ये 3/5 था और ये 2/5 था, तो ये क्या हो जाएगा रोटेशन अपॉन टोटल का, ये सिंपली हो जाएगा होलो स्फीयर। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थेरी है। थेरी मतलब हमको बस ये चीज़ जानना है, क्या, अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है, इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे नीचे गिर रही है, तो अगर फ्रिक्शन 0 है, ये देखो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन कहाँ पे लिखा है 0, अरे यार कहीं पे लिखा ही नहीं, ये देखो हाँ स्मूथ है, तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जब मेरा फ्रिक्शन आ जाएगा तो नो स्लिपिंग वाली केस बन जाएगी, मतलब वो ऐसे घूमते हुए नाचते हुए नीचे आएगा, तब होगा ये कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा इंटू बीटा हो जाएगा, तो जिसका बीटा सबसे ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो बीटा तो सबसे ज़्यादा इसका होता है 0.7, इसका सबसे कम होता है 0.5, इसका 0.6, तो जिसका बीटा ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसको नीचे आने में सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन जिसका होगा उसको नीचे आने में सबसे कम टाइम लगेगा, तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, तो उसको नीचे आने में सब लोगों से कम टाइम लगेगा। अब अगली थ्योरी, जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी नॉर्मली जब स्मूथ होता है तो √2gh होती है, तो जहाँ जहाँ g होगा वहाँ वहाँ बीटा का मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, तो
वेलोसिटी जो होगी वो 2gs बीटा हो जाएगी। हाइट अगर इसको मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो जब ये स्मूथ था तो ये हमने पढ़ा है होता है v²/2g, कहाँ वर्क पावर में। लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो सिंपली इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जी वहाँ वहाँ बीटा। आगे करेंगे अब सारे सवाल हम, सारे सवाल अब फटाफट होंगे। विच वन द फॉलोइंग इफ मास एंड रेडियस टू बी सेम हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल फॉर्म। तो फटाफट से हम लिख लेते हैं किसका किसका, रिंग, होलोस्फीयर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद सॉलिड स्फीयर। तो इसका 50%, इसका 60%, इसका 66, इसका 72। क्या काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल वो कितनी होगी, इसकी 50, इसकी 40, इसकी 33, इसकी 28। तो पूछा क्या है, विच वन द हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल फॉर्म। तो कौन किसकी मैक्सिमम है रोटेशन फॉर्म में, रिंग की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है। इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 50% है टोटल काइनेटिक एनर्जी की, तो वो कौन सी बॉडी होगी, वो रिंग होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। स्पेरिकल सेल, जब स्पेरिकल सेल बोल दे तो इसको हम मानते हैं होलोस्फीयर। ऑन अ टेबल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए हुए रोल कर रहा है, तो कितना परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका रोटेशन में जाएगा। ये देखो होलोस्फीयर रोटेशन में 40% जाएगा, तो हम 40 लगा देंगे। देख रहे हो बीटा का कमाल। एक स्पीयर है, जब सिर्फ स्पीयर लिखे तो हम इसको सॉलिड मानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इंक्लाइन कर रहा है नीचे इंक्लाइन प्लेन से, तो परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी जो रोटेशन है कितना परसेंट होगी, क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की कितनी परसेंट होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल वाली सॉलिड स्फीयर के लिए 28% होती है, रोटेशनल वाली ये ट्रांजिशनल, ये रोटेशन, पूछा क्या है रोटेशन वाली, तो सिंपली ये 28% हो जाएगी। आगे चलेंगे अपने अंतिम सवाल पर, अंतिम सवाल पहले ही कर चुके हैं, सेकंड लास्ट पे चलेंगे। लाइट गई है कट, जस्ट वेट। लाइट गई है कट, हम कोर्स से क्या पढ़ थोड़ी रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। एक डिस्क है वो रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर बिना स्लिप के हुए, तो कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का रोटेशनल फॉर्म में होगा। भाई कितनी बारीक सवाल यार, मैं परेशान हो गया हूँ। डिस्क है, एक डिस्क है वो इंक्लाइन प्लेन पर बिना स्लिप किए हुए चल रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के फॉर्म में कितनी है काइनेटिक एनर्जी टोटल के। तो ये है क्या, डिस्क है, तो डिस्क के लिए 66% बीटा होता है। 66 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या लिखता था मैं, 2/3 2/3 तो ये आ जाएगा क्या 2/3 बीटा की वैल्यू आएगी ना। लेकिन ये मेरा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल होता है, लेकिन हमको रोटेशन का बताना है, तो 1 माइनस बीटा हो जाएगा, और जैसे ही 1 माइनस बीटा होगा ये 1/3 हो जाएगा। तो रोटेशन टोटल का 1% मतलब 33% कंटेन करेगा, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।